भाईजान सेंचुरी मेरी होने वाली है और चंद दरख्शिंदा सितारों की जिन्होंने रोजाना साथ दिया है, तो आपकी बात नहीं हो रही। अच्छा, भाईजान खुदा के लिए मुझे आपने मजबूर कर दिया कहने के लिए ये रोटियां जाके कहीं और लगाया करें, और आज दिस विल नॉट बी अलाउड। रात 9:30 बजे आपने सो जाने, 3:30 बजे सुबह उठ जाने। इसके बाद आपने 3:30 बजे पढ़ना शुरू करना है 3:30 बजे तक। इसमें 6 घंटे नींद होगी, 1 घंटा इसमें नमाज का और नाश्ते का हो गया, तो इसलिए 11 घंटे ये हो गए। खामोश, मैं आपसे राय नहीं मांग रहा। फिर 3:30 बजे जोहर का, फजर जोहर और नाश्ता 15-15 मिनट और आधा घंटा खाना नाश्ता, जो भी आप दोपहर का खाना 15-15 मिनट, और फिर 3:30 बजे से लेकर आप लोगों ने 4:30 बजे तक 1 घंटे फिर सो जाने। ये मैं आपके फ्यूचर से खेल रहा हूँ, 7 घंटे आपके सोने के बन गए। इसके बाद जो है वो आपने 4:30 बजे फिर बैठ जाने दोबारा पढ़ने के लिए, और 11:30 बजे तक पढ़ना है। और इसमें से भी 1 घंटा माइनस कर दें तो 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, ये 6 घंटे हो गए, तो 17 घंटे हो गए। तो वो 11:30 बजे आप लोग सो जाइएगा ना, फिर 3:30 बजे तक सो जाइएगा। फिर सुबह भी कुछ लोग फजर के बाद भी पता नहीं घंटा 2 सोने सो जाते हैं। तो ये संडे का प्लान है आपका 17 घंटे का, वेरी सिंपल प्लान विच यू आर सपोज टू डू ऑन संडे। तो वक्त जैसे जैसे गुजर रहे हैं वैसे वैसे जो है वो हर लम्हा आपको सितंबर के करीब लेके जा रहे हैं। और अब ना दूसरे की मुरब्बत में आया करें कि दोस्त ने बुलाया था ये कर दिया, अब बस छोड़ दें उसको अपने हाल पे छोड़ें और आप अपनी पढ़ाइयाँ करें। और इंशाल्लाह यही प्लान होना है आपका सारा अगस्त के महीने में। सो यू आर शाइनिंग स्टार, यू आर शाइनिंग असीफ आ रहा बस। अच्छा, तो अच्छा ये जो होमवर्क का मैंने सवाल दिया था इसका ज़रा सोल्यूशन निकालें। ये जो होमवर्क में मसले मुस्ले को आया करें ना, क्लास से पहले आके बता दिया करें ताकि मैं क्लास में आते ही डिस्कस कर लूँ। पेज नंबर अच्छा, सवाल तो बिल्कुल उसी तरह का था जिस तरह का हमने क्लास में किया था। तो इसका सोल्यूशन है पेज 405 पर, ये ज़रा खोलें पेज 405। तो अगर आपकी खुदा ना खास्ता, भाईजान इधर पेंटे बनाएं, अगर आपकी खुदा ना खास्ता सोल्यूशन पर नज़र पड़ी होगी ना तो आपने ये देख लिया होगा। तो माजरत ये करने की मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ना चुड़ैल आ रही है ना डैन आ रही है, तो इसलिए ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी। यही 8.75 नीचे आ जाना था और यही 0.46 नीचे आ जाना था। कुछ लोगों की इस पर नज़र भी नहीं पड़ी होगी, इसलिए लीव इट, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। मेथड स्ट्रेट लाइन चल रहा है, ना चुड़ैल ना डैन, तो कोई मसला नहीं। तो इंस्टेड ऑफ के हम कोई नई डिस्कशन शुरू करें, हाइब्रिड में लेट आने में जल्दी नई डिस्कशन शुरू करें, हम एक छोटी सी बात याद रख लेते हैं कि जब कभी रिवैल्यूएशन आती है, रिवैल्यूएशन मॉडल जो फॉलो हो रहा हो, तो जब कभी रिवैल्यूएशन आती है तो वो इसको और इनको हिलाती है। जरूरी नहीं दोनों हिले, लेकिन इसको हिलाएगी और इन दोनों को हिलाएगी। प्लीज थोड़ा सा आंखों की अलाइनमेंट इधर। और जब कभी डीकमीशनिंग का एस्टीमेट या डिस्काउंट परसेंटेज चेंज होता है तो वो इधर से आता है रूट होके, वो इधर से रूट होके आता है और या इसको हिलाता है। बस ये बेसिक बात है। तो जाते जाते जो हमने डायग्राम बनाई थी, रिवैल्यूएशन के लिए कौन सा मार्कर यूज किया था, रेड। तो जब कभी रिवैल्यूएशन आएगी तो यहां से स्टार्ट होगी या यहां जाएगी या दोनों जगह भी जा सकती है। और जब कभी डीकमीशनिंग आएगा तो वो इधर से जो है वो चुड़ैल आएगी या यहां। अब सादा सी बात है, एसेट अगर महंगा हो रहा है तो आम हालात में आपने रिवैल्यूएशन सरप्लस बुक करने। एसेट अगर महंगा हो रहा है तो आम हालात में बात खत्म होगी। और अगर पहले लॉस पड़ा हुआ है तो लॉस को खत्म, ऐसे मुंह ना ऐसे बनाओ, सीधा सीधा मुंह रखो खुश। एसेट अगर महंगा हो रहा है तो आपने आम हालात में क्या बुक करने, सरप्लस। और अगर एसेट महंगा हो रहा है, पहले से लॉस पड़ा हुआ है, वो एंट्रीज नहीं याद करनी, वो एंट्रीज याद करते रहेंगे पेपर में, इस तरह याद रखें। और अगर एसेट महंगा हो रहा है और पहले से
और सरप्लस पड़ा हुआ है, तो माइंड ही कहीं हो रहा है। अगर एसेट महंगा हो रहा है आम हालात में सरप्लस बुक होगा, और अगर पहले से लॉस पड़ा हुआ है तो वो खत्म कर देंगे और सरप्लस बुक कर देंगे। अगर एसेट सस्ता हो रहा है तो आम हालात में लॉस बुक कर देंगे, यानी एसेट हिट हो जाएगा और लॉस हिट हो जाएगा। और अगर एसेट सस्ता हो रहा है और पहले सरप्लस पड़ा हुआ है तो सरप्लस खत्म करके बाकी लॉस बुक कर देंगे। सेम फॉर प्री डीकमीशनिंग। अगर डीकमीशनिंग का एस्टीमेट कम हो रहा है तो खुशी है, अगर डीकमीशनिंग का एस्टीमेट कम हो रहा है खुशी है। खुशी को आम हालात में कहां ले जाएं, वही बातें सरप्लस में। लेकिन अगर ऑलरेडी गम पड़ा हुआ है उसे खत्म करके से। अगर डीकमीशनिंग की लायबिलिटी बढ़ रही है तो आम हालात में लॉस बुक कर दें। डीकमीशनिंग की लायबिलिटी बढ़ रही है तो आम हालात में लॉस बुक कर दें। लेकिन अगर पहले से सरप्लस तो उसको क्या कर दें। तो दिस इज वी आर सपोज टू रिवाइज। तो ये मैं आपको रिवाइज कराने के लिए हम एक्स्ट्रा आज जो है वो 20 मिनट और जाया करने लगे हैं। कौन सा वाला सवाल कर लिया था? 2। कितने लोगों ने होमवर्क कर लिया था? हाइब्रिड में ही हाथ खड़े हुए, होमवर्क कर लिया था? कहते हैं मैं हाथ खड़े किए हैं, सोच ही रहा हूं कि परसों वाला। $345। बुध को आप लोगों ने स्टैंडर्ड साथ लाने हैं, वेडनेसडे को। उसमें फिर स्टैंडर्ड्स खोल के साथ साथ चीजें करेंगे। अच्छा, पार्ट ए और बी, सी तो नहीं। और शिसाली का लेवल चेक करें कि उसने लिखा भी नहीं कहीं कि ये बात इसको याद रहे। और साथ वाला इतना अच्छा है कि उसने मोबाइल पे ट्यूसडे की तारीख में अपॉइंटमेंट्स में जाके रिमाइंडर डाल लिया है कि मैंने ये करना है। दुनिया जहान के काम आते हैं मोबाइल पे, जो काम का काम है बस वो नहीं आता मोबाइल के ऊपर। बाकी दुनिया जहान के सारे काम आते हैं मोबाइल पे करने। कैलेंडर पे जाके अपॉइंटमेंट डालना नहीं आता। पेज नंबर 347 अलार्म के साथ रखिएगा उसको लिंक, वरना खामोशी से आएगा वो। Page 347, question number 4. Just have a quick revision of what we did yesterday. A company has installed a plant on seashore. शुक्र है हमारे घर में नहीं आ गई. It has agreed to restore the site at the end of agreement. मेहरबानी. Other relevant information is as under. काश कभी relevant भी आ जाए जिंदगी में. Point number 1. It was purchased and installed on January 2012 when the prevailing market-based discount rate was 18%, 12%. अच्छा जी. Cost of the plant was also at the time of installation. भाईजान बिल्कुल गलत बात कर दी भाई ने, निकालनी नहीं पड़ेगी पीवी। हम इस पीवी को बदलेंगे और इससे फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। द रीजन इज कि जो बार बार डिस्काउंट करनी होती है वो फ्यूचर वैल्यू करनी होती है। इसलिए सवाल में लिखें आज पीवी अवेलेबल है, हम इससे फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। हम पीवी से नहीं खेला करेंगे कभी। आज पीवी अवेलेबल है इसलिए हम फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें तो किससे खेलने की इजाजत है? लोगों के फ्यूचर वैल्यू से। आप खेलते हैं लोगों के फ्यूचर से, दोस्तों के फ्यूचर से खेलते हैं, जिगरी यार के फ्यूचर से खेलते हैं, उसका टाइम जाया करके। चल चाय पीने चलें। कल 3 लड़के जा रहे थे, मैंने कहा कहां? सर चाय पीने। ओ मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा दे आर गोइंग ऑन फुट और ये चाय पीने जा रहे हैं। आई वाज एस्टोनिश्ड कि ये 2 महीना पीछे रह गया एंड दे आर स्टिल थिंकिंग। भाईजान ये कोई 200-300 रुपए का मिलता है, चलो 1000-1200 का कर लो, जिसके अंदर पानी गर्म हो जाता है। और सर नहीं केतली नहीं, वो इलेक्ट्रिकल, तो वो जो है वो 1000-1200-2000 का मिलता है। और जो है वो टी बैग मिल जाते हैं और शक्कर मिल जाती है और साथ जो है वो पत्ती होती है। यार या तो आप अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखें या फिर गुजारा चला लें। नाउ इट्स अप टू यू। ठीक है, साहब ने मुझे बताया कि फटी हुई बनियान के साथ मैंने सीए किया। फटी हुई बनियान पहली अटेम्प्ट के अंदर, पहली अटेम्प्ट फटी हुई बनियान पहन के जाता था मैं आर्टिकल्स में। ओके अच्छा, शुक्रिया। तो फ्यूचर वैल्यू निकाल लें जी। फ्यूचर वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं, फ्यूचर वैल्यू।
प्लीज चुप, 129.24 इंटू 1.12 रेज़ टू पावर माइनस नहीं करना, बस प्लस, मैं ढूंढ लेता हूं लाइव। आप लोग रिलैक्स नहीं यार, आप लोग ना 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 यार ऐसे ना किया करें मेरे साथ प्लीज। 320 और याद रखिएगा सरकार 129 की फ्यूचर वैल्यू निकाल के कहीं 120 ना निकाली हो कभी जिंदगी में, 129 की फ्यूचर वैल्यू उससे ज्यादा आएगी। तो आप बताएं जी, आप लोगों ने 8 साल बाद मजदूरों को कितने पैसे देने हैं? 320। तो ये मेरी है वर्किंग 1.1, ये कौन सी है वर्किंग 1.1। तो मिसिंग फिगर सवाल में थी, वेल डन, मिसिंग फिगर सवाल में थी वो मैंने कैलकुलेट कर ली 320। क्या मैं 320 से खेलूंगा? ये आप लोगों ने एग्जामिनर को शो करनी है रजिस्टर पे, इसलिए आपने नोट किया। अच्छा चलें जी, शुरू करवाएं जी। अब तो वर्किंग 1 जी स्टूडेंट जी, वो फिर जब शॉर्टकट लगाने होंगे तो तब ये मेथड फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम तजर्बा जिंदगी का निचोड़ करके ही आपको कुछ बोलते हैं क्लास में। कोई एक फिक्रा उर्दू वाला लिखवाते हैं तो पीछे हमें टीचर को जिंदगी में बहुत रगड़े लगे होते हैं जिसकी वजह से फिक्रा लिखवाते हैं। आप ये समझते हो ये सिर्फ उर्दू का फिक्रा है, लेकिन उस उर्दू के फिक्रे के पीछे जो डॉक्टर आपको स्टेटमेंट देता है उसने अपनी जिंदगियां घोली होती हैं, हाउस जॉब कर करके रातों को पता नहीं मरीजों को चेक चेक कर करके किस नतीजे पे पहुंचा होता है, उसके बाद ये चीजें बाहर आती हैं। तो आप समझते हो कि ये चीजें ऐसे ही लिखवाई जा रही हैं, इसके पीछे जिंदगियों के निचोड़ होते हैं। ज्यादा हो गया है। अच्छा सेकंड जनवरी 12 कॉस्ट, ये निगलेक्टेड चाइल्ड है हमारी क्लास की, इनको तालियां जाने दें आप लोग, मुझे गुस्सा आ गया। कॉस्ट बोले जी 800। अब आप लिख सकते हैं 129 डायरेक्टली, लेकिन हमें आदत है 320 से खेलने की, तो इसलिए मैं रिदम पे वापस आ रहा हूं। सवाल हमारे मुताबिक नहीं है तो हमने सवाल को खींच के अपने मुताबिक कर लिया, इसे कहते हैं पहुंची हुई सरकार। 800 320 इंटू 1.-8। अब सवाल ने पॉइंट के बाद 2 डिजिट यूज किए, इसलिए मैं भी 2 डिजिट यूज कर रहा हूं। 129.24। यार ब्लू मार्कर पता करवाओ, ब्लू मार्कर आज पता करवा दो किसी तरह। अच्छा प्लस 129.24। किस, इधर आए, किस दिन कुछ हुआ, किस दिन कुछ हुआ 31/12/12 को। प्लीज मत देखें क्या हुआ, पहले वहां पर पहुंच जाएं, पहले वहां पर पहुंच जाएं, फिर देखते हैं क्या हुआ। अब आपने 3 मार्कर अपनी जेब में रखने हमेशा, ठीक है। अच्छा जी डेन का मतलब क्या जी? रिवैल्यूएशन, ठीक है। टुडेल चेंज इन अमाउंट ऑफ एस्टीमेट या चेंज इन रेट। चुड़ैल यहां से आया करेगी हमारी जिंदगी में और डैन इधर से आया करेगी, दोनों का आने का रास्ता अलग अलग है। ये आपके साथ मसला। आगे आप लोग आगे आ जाएंगे। अच्छा डेप्रिसिएशन स्लैश इंटरेस्ट, 116 नहीं, पॉइंट के बाद उसने 2 डिजिट यूज किए इसलिए मैं भी 2 डिजिट यूज कर रहा हूं। 31/12/12 813.08। कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन 31/12/12। कितने साल गुजर गए हैं? 1 साल, रिमेनिंग रेज़ टू पावर -7। अच्छा यार खुदा के लिए, खुदा के लिए, अब
बच्चे क्लास के बाद आके भी पूछते हैं और कभी कभी कहीं सड़क पे भी मिल जाए तो पूछते हैं कि आप डेप्रिसिएशन निकालते हुए 8 से डिवाइड कर रहे हैं, आप डी कमीशनिंग में रेज टू पावर -7 कर रहे हैं, अभी हमारा पहला साल ही चल रहा है, तो आप चाहते क्या हैं? मेरे भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कॉस्ट को डेप्रिशिएट किया जा रहा है ऊपर वाली को, तो इसको मैं 8 साल पे डेप्रिशिएट करूंगा, और ये क्लोजिंग निकाल के इंटरेस्ट बैलेंसिंग निकाला जा रहा है, तो इसलिए मैं क्लोजिंग पे खड़े होकर कह रहा हूं -7 है। तो इस तरह ना सोचे जिस तरह मैंने बोला है। मैंने क्या कहा हुआ है? मैंने कुछ और कहा हुआ है। मैंने कि डेप्रिसिएशन के साथ डेट लिखे बगैर डेप्रिसिएशन निकाल लिया करें, और कैरिंग अमाउंट के साथ क्वेश्चन मार्क लगा के देखा करें, कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन। अच्छा जी, बताएं जी। फाइव वन नजमा, ट्राई टू कंट्रोल योर टंग्स। ओके, अब जी देखते हैं कि रिवैल्यूएशन हो रही है या डी कमीशनिंग का एस्टीमेट रिवाइज हो रहा है। जिंदगी ने पता नहीं क्या क्या दिखाना है अभी। तो ऑन 31 दिसंबर द प्लांट वाज रीवैल्यूड एट 690। नेट ऑफ रिस्टोरेशन में इसमें शामिल नहीं है तो डाल दें, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसको पहले इसे कहते हैं डैन को सेट करना। पहले डैन को सेट करें, ठीक है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको यूज करेंगे सवाल में। ओके, अजीब अजीब बातें करते हैं क्लास में। 31 12 12। अच्छा, आप बात दूध के धुलावे तू साथ नहीं, अच्छा बचा है। रीवैल्यूड अमाउंट 690 830। अच्छा, अब जी रीवैल्यूएशन जो है ना, यहां से आया करेगी एकदम रीवैल्यूएशन, और यहां अपने असरात छोड़ेगी, यहां नहीं जाएगी। बस ये कल बताया था, रीवैल्यूएशन इधर से आएगी और यहां अपने असरात छोड़ेगी। अच्छा, पहले देख लें खुशी आ रही है या गम आ रहा है, उसके बाद फिर देखते हैं अगले कॉलम्स के अंदर जो है वो क्या करना है। खुशी आम हालात में किधर जानी चाहिए? क्यों, मुझे आम हालात क्यों लग रहे हैं? अच्छा, ये सोचना भी नहीं पड़ता, आम हालात में ऊपर नजर मार के पता चल जाता है। खुशी आम हालात में कहां जानी चाहिए भाईजान? रिवैल्यूएशन मॉडल है, खुशी आम हालात में कहां जानी चाहिए? P&L में जानी चाहिए, OCI में? OCI में। तो होंठ हिला कर क्लास में आया हुआ है। खुशी आम हालात में कहां जानी चाहिए? OCI में। जी प्लीज, अब उधर से कुछ नहीं आ रहा आज। अब जी किस साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है? 13 की। लेकिन प्लीज अभी आपको क्या लिखने की जरूरत नहीं है, डेट लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये जो प्राइस है किस दिन की है? 31 12 की। कितना अरसा हो गया यूज करते हुए? 1 साल। 8 - 1, रिमेनिंग लाइफ 7 ईयर्स। तो बड़े हो गए हुए हैं। डेप्रिसिएशन ओवर 7 ईयर्स। 3.10। I'm more cautious about Najma than you. भाईजान इंटरेस्ट जी, पहले WDV कैरिंग अमाउंट तो सारी चीजों के निकाल लें। 31 12 13। चुप भाई, चुप। कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन 31 12 13। 12 और 13 2 साल गुजर गए तो 6 साल रह गए। पूरा लिखा करें, डेप्रिसिएशन को डेप ना लिखा करें। नहीं, ये वर्किंग तो यही तो वर्क मेन चीज है इसमें। अच्छा, 320 इंटू पॉइंट
1 2 yes I agree with you, there should be a spoon feeding, क्योंकि लीज में मैं एक बच्चे का पेपर रिव्यू कर रहा था तो उसने वर्किंग जीरो भी लिखा हुआ था मिसिंग रेंटल निकालने के लिए। अब ऑब्वियसली एग्जामिनर विल भी थोड़ा सा अजीब कि व्हाट इज वर्किंग जीरो तो मुझे ख्याल से इतनी भी अकल नहीं है बच्चों में कि वर्किंग जीरो एक कॉन्सेप्ट था, तो अब उसको वर्किंग 1.1 कर दें, कुछ भी कर दें, मिसिंग रेंटल आपने निकालने हैं। चलें, अच्छा किया सर आपने बता दिया, मैं भी उसी कैटेगरी में था। अच्छा 17.37 यानी एग्जामिनर ने आपने सीए किया है, पहला सवाल आया वर्किंग बेगम पानी लिया की हो गया मुंडे नू। अच्छा जी, अब जी 31/12/13 को हम पहुंच गए हैं। अब देखते हैं हमारी किस्मत में क्या है। एक 31/12/13 को हम पहुंचे। इट इज एस्टिमेटेड एट साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट is 540 at time of decommissioning। लिखें ऑलरेडी फ्यूचर वैल्यू, वो तो होमवर्क के सवाल में यहां भी पीवी दी होगी, होमवर्क के सवाल में। अभी तो ये लिखें ऑलरेडी फ्यूचर वैल्यू। ठीक है सर, फिर अब घर भी साथ ही आ जाया करें, तो होमवर्क के सवाल में ऐसे मसले डालने होते हैं। फ्यूचर वैल्यू, ऑलरेडी फ्यूचर वैल्यू। अच्छा जी, अब मोहतरम आपकी खिदमत में हाजिर है चेंज इन अमाउंट। चुड़ैल कहां से आएगी जिंदगी में? इस साइड से आएगी, और राइट लेफ्ट आप लोगों के कभी सही नहीं होने, इसलिए मैं बोलता ही नहीं। इस साइड से क्या आएगी? सफे के इस साइड से, और सफे के इस साइड से जाए। अच्छा जी, नीली चुड़ैल 550। खामोश। आप तीनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तीनों जो है खामोश हो जाएं। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि व्हेन एवर देयर इज रीवैल्यूएशन, तो आपने यहां से स्टार्ट करके ये वाली चीज बैलेंसिंग निकालनी है। एंड व्हेन एवर देयर इज उर्दू में, और जब भी कभी डीकमीशनिंग की चेंज हो रही हो तो यहां से चल के फिर इस तरफ आना है। तो चलें जी, 550 हो गया 320 इंटू 1.12 रेशो -6 दिस इज ऑलरेडी कैलकुलेटेड 0.65। अब मैं आपको कहने लगा हूं कल वाली एंट्रीज वाला सफा फाड़ के फेंक दें आप लोग, इसलिए वो एंट्रीज इंपॉर्टेंट नहीं थी, मैंने अपलोड भी नहीं की थी। लॉजिक पे चलेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। यहां पे जरा नजर मारें, ये लाइबिलिटी टाइप अकाउंट चल रहा है या एसेट टाइप अकाउंट चल रहा है? लाइबिलिटी बढ़ना गम है। वैसे ही जरा बता दें, गम आमतौर पे कहां जाने चाहिए? P&L में। गम आमतौर पे कहां जाने चाहिए? और अगर पहले से कोई खुशियां पड़ी हों तो फिर अजीब सा लगेगा गम को P&L में लेके जाना। पहले खुशियों को खत्म करें। तो मेरे ख्याल से अब आई थिंक सो कल वाली एंट्रीज को देखने की जरूरत नहीं है घर जाके आपको, कि वो एंट्रीज देखें। यहां से पहले पता चला लिया करें, लाइबिलिटी बढ़ना इज अ गम आमतौर पर P&L में। अगर पहले से खुशी पड़ी है उसको खत्म करके फिर जी, 1 मिनट, एक ने बता दिया था, 3 ने कंफर्म कर दिया। अच्छा जी, 31/12, इसलिए अम्मी आपसे नहीं पूछती क्या बनाना है आज। 116.53। अब ना प्लस माइनस नहीं करना है, प्लस माइनस एंट्री के जरिए सोचना है। प्रोविजन डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, खुशी कम कर दें, खुशी सरप्लस डेबिट एंड P&L 97.9। और प्लीज ये कल की आदत पड़ी हुई है, इसको इग्नोर कर दें, यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किस मॉडल में एसेट भी हिट होता है? कॉस्ट मॉडल में। इधर मैंने कहा था प्रोविजन कैसे आएगी, यहां से आएगी और यहां जाएगी, और अगर रिवैल्यूएशन है तो यहां से आएगी और यहां से जाएगी। जी हमाद, अब असल में ना कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि कोई नहीं, ये प्राइस तो यही रही है तो रिमेनिंग लाइफ निकालने की ज़रूरत नहीं है। नहीं भाई, वो जो उर्दू में फ़िक्र लिखवाया हुआ है याद रखिएगा, जब भी कभी चुड़ैल आए, जब भी कभी डैन आए, अपने साथ रिमेनिंग लाइफ लाए। वजह क्योंकि अब आपने इसको भी डिवाइड करना है ना, तो इसलिए मुझे रिमेनिंग लाइफ चाहिए,
तो इसलिए जब भी कभी ब्लू या रेड मार्कर के बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री होगी तो देयर विल ऑलवेज बी कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिमेनिंग लाइफ। डेप्रिसिएशन पूरा 12 पूरा 13, 2 साल हो गए। रिमेनिंग लाइफ डेप्रिसिएशन ओवर 6 ईयर्स। ये भी एक कैलकुलेशन, इसकी जनरल एंट्री नहीं करनी होती थी, रिवैल्यूएशन में हमने पढ़ा था, लेकिन इसको प्लस साइन के साथ शो करें 16.33, लेकिन कहा था इसकी जनरल एंट्री नहीं करनी। आप डेट लिखने 31/12। भाई आप ना बोला करो, आप और आपके दाएं वाले बच्चे जरा अच्छी वाली लिस्ट में है। 5.25 जी। कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन एज ऑन 31/12/14 550 इंटू 1.12 रेज टू पूरा 12 पूरा 13 पूरा 14 3 8 माइनस 3 5 इंटरेस्ट निकाल लें 33.4 यस 33.4 इट इज एग्जैक्ट नजमा। मतलब ऑब्जेक्टिव ये है कि इस टॉपिक में डेप्रिसिएशन जब भी निकालनी है इंटरेस्ट निकालना नहीं भूलना। इस टॉपिक में जब भी डेप्रिसिएशन निकालनी है इंटरेस्ट निकालना नहीं भूलना। ठीक है, असल में ना टोटल अब 4 बातें बनी हैं रिवैल्यूएशन मॉडल में। रिवैल्यूएशन इधर से आएगी और डीकमीशनिंग इधर से आएगी, और तीसरी बात बनी है जब भी ब्लू या रेड आएगा तो रिमेनिंग लाइफ निकलवाएगा। और चौथी बात क्या की है अभी मैंने, जब भी डेप्रिसिएशन आएगी साथ इंटरेस्ट को लाएगी। 31/12/14 को हद होगी, ऑर्गेनाइजेशन किए जा रही है कुछ। एस्टीमेट ऑफ साइट रोटेशन वुड कॉस्ट 120 मिलियन एट द टाइम ऑफ डीकमीशनिंग। ये ऑलरेडी फ्यूचर वैल्यू है। तो फील लाइक चुड़ैल, नहीं खुशी तो छोड़ें, फील लाइक चुड़ैल। चुड़ैल को आप कहाँ से लाते हैं, सफ़े के इस साइड से लाते हैं। और मुझे ये भी पता है अब चुड़ैल आ गई तो इधर डैश लगना है, एसेट ने हिट नहीं होना। चुड़ैल इंटू 1 -5 ही रखें 68.09। तो तसल्ली से एंट्री सोच लें बोलें सोच लें। ये क्या है, लायबिलिटी ऑफ अनसर्टन टाइमिंग और अमाउंट। ये प्रोविजन ये होती है। प्रोविजन रिकॉर्ड होती है जब पास्ट ऑब्लिगेशन हो, डेट इज प्लांट इंस्टॉल हो गया है, प्रोबेबल आउटफ्लो हो, मजदूरों को पैसे देने हैं, और रिलायबल एस्टीमेट लग सके। तो ये सारी शराइत पूरी हो रही हैं, इसलिए हम प्रोविजन रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, लायबिलिटीज अगर कम हो तो फील लाइक खुशी आम हालात में सरप्लस में जाएगी। ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। खुशी आम हालात में, लेकिन अगर पहले से कोई गम पड़ा हो उसको ख़त्म करके बाकी चली जाएगी सरप्लस में। पहले ज़रा निकाल तो लें कि खुशी है कितनी, 2। अब इसका नाम खुशी जगह हम नहीं रखना, अब इसकी जनरल एंट्री का साइड पोस्ट करें प्रोविजन डेबिट। अब ये लफ्ज बोल के अगली पोस्टिंग करें, प्रोविजन को कम कर दो, खुशी बुक कर लो, और जो खुशी बच जाए इसको चले।
होमवर्क में कितने साल की एंट्रीज मांगी हुई थी? 1 साल की, इसलिए ना हमने बीच में जंपें मारी थी। ठीक है, अगर हर साल की अलग अलग एंट्रीज मांगी हो तो जंप्स नहीं मार सकते, फिर उछलू अप्रोच नहीं चलेगी, फिर चलू अप्रोच चलेगी। ये अलग अलग इसलिए मैंने कर दिया ताकि अगर ईयर वाइज एंट्रीज हमने करनी हो तो अलग अलग पता हो हमें। प्लान डेबिट 929.24। बेशक आप लोग एंट्रीज खोल लें अपने सोल्यूशन में, मैंने लिखी हुई है, वहां से कंफर्म करते हैं। प्लान डेबिट 929.24, कैश क्रेडिट 800, प्रोविजन क्रेडिट 129.24। जरा थोड़ा सा बस वॉल्यूम सबने लो रखें, धीमी धीमी आवाज में नहीं। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। नहीं, रीवैल्यूएशन की मेरे भाई पहले वार्म अप की एंट्री होगी। रीवैल्यू, अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। रिवैल्यूएशन की पहले वार्म अप की एंट्री होगी। अकमुलेशन, थोड़ा सा वॉल्यूम लो। अकमुलेशन डेबिट और एसेट या प्लान जो भी है क्रेडिट 116.16। एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकमुलेशन सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। इसमें ना डेप्रिसिएशन को शिफ्ट नहीं करना होता कहीं, तो ये नॉर्मल एंट्री, इसमें तरतीब से चलें। लाइबिलिटी बढ़ गई। प्रोविजन क्रेडिट सरप्लस इन ओसीआई डेबिट, P&L डेबिट। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकमुलेशन क्रेडिट। इसकी नहीं एंट्री करनी होती है, इसकी एंट्री नहीं करनी होती, इसे काट दें, ये रिवैल्यूएशन में बात की थी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। नेक्स्ट, प्रोविजन डेबिट, लाइबिलिटी कम हो रही है, खुशी हो रही है। प्रोविजन डेबिट, P&L क्रेडिट, सरप्लस इन ओसीआई। बस इधर दे दो, रहने दो, आज मैं खुद ही कर लेता हूं। भाई घर में अगर एक ही बच्चा काम कर रहा हो तो सारे उसी को आवाज दिए जाते हैं। इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर। और आपने हमेशा इम्प्लाइड समझा होता है कि मेरे लिए तो कुछ भी नहीं। ओके, चुप 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 भाई। ओके, we can prepare it by passing journal entries. There is no other. Depreciation debit, तसल्ली से देखना है बस। Depreciation इंटरेस्ट डेबिट, अब वो वार्म अप की एंट्री की जरूरत नहीं, मैं तो बैलेंस शीट बना रहा हूं। एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। जनरल एंट्री से सोचना है, लिखना नहीं साथ साथ। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकमुलेशन क्रेडिट। 11 9.25। सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट डायरेक्टली इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये पहले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई। एंड पे जरा ध्यान रखना है कि पैट और ओसीआई यहां लेके जाने हैं, लेकिन पैट अवेलेबल नहीं है, तो ये एक पोस्टिंग है। जनरल एंट्रीज मेरी मुकम्मल हो गई हैं, प्लीज जनरल एंट्रीज मेरी मुकम्मल हो गई हैं, जनरल एंट्रीज मुकम्मल हो गई हैं। अच्छा, तो ये दूसरा साल है, ये दूसरा साल है, मादरत 12 में तो मसला नहीं था, 13, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो 21 पॉइंट टीसीआई,
खामोश। तो सैलरी से पहले पहला साल खत्म करें, मैंने दूसरा साल 7 शुरू कर दिया था, पहला साल खत्म करें। डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, डबल एंट्री बोलें, एसेट डेबिट, सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। इसके बाद पैट और ओसीआई will go to statement of changes in PAT or OCI. It is not entry, it is posting. This is PAT and this is OCI. Now, अगला साल शुरू करने से पहले statement of changes in equity, opening balance, TCI, transfer. अब इंशाल्लाह ना आपको बड़ा अच्छा समझ आएगा। अब आप तरतीब से जरा देखिएगा। डिप्रिसिएशन डेबिट 119, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, सरप्लस डेबिट बोले कितने से 3.1, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। कुछ बच्चे घूर के देख रहे हैं। डेप्रिसिएशन डेबिट, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। हमारे साथ सरप्लस इन ओसीआई डेबिट, surplus in OCI debit, loss debit 97.96 loss debit, और प्रोविजन इन बैलेंस शीट क्रेडिट। प्रोविजन ये तो मैं अभी P&L बना रहा हूं ना, प्रोविजन सब। एक चीज बता दें, जनरल एंट्रीज में कमल हो गई, बोले पोस्टिंग पैट नहीं अवेलेबल, OCI पैट, अल्लाह का शुक्र है खत्म हो गया सब। ठीक है जी। तो अब तीसरा साल इंशाल्लाह बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों ने मेरे साथ बनाना है। तीसरा साल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी 2012-14, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, ओपनिंग 0, डेप्रिसिएशन इसकी एंट्री नहीं करनी, इंटरेस्ट 33.43, प्रोविजन डेबिट, P&L क्रेडिट 81.63, सरप्लस इन OCI क्रेडिट। जनरल एंट्रीज पूरी होगी। पोस्टिंग पैट, OCI पैट, OCI 162 पॉइंट, नो ट्रांसफर इन द ईयर, वो अगले साल होगी। मेरा ये मशवरा है, यहां लिखें, ये काम आप लोगों ने 3 दफा करना है जाके, ये जो मैंने भी किया है 3 दफा करेंगे इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा। 2 से 3 दफा ना जल्दी जल्दी करना है। पहली दफा 3 मिनट में होगा, अगली दफा 2 मिनट में, अगली दफा सारे साल 1 मिनट में बनेंगे। लिखें P&L और स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी 3 दफा बनानी है। किया था ये काम IAS 12 में किया था, लेकिन बहुत पुरानी बात होगी ना, अब इतना तो नहीं याद रहता। IAS 12 में स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी भी एक क्लास में बनाई थी, और मुझे याद है उसने ये शीट हटानी पड़ी थी सारी, कितनी ज्यादा स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनी थी।
वो हजरात हाथ खड़ा करें जो किसी तरह हिम्मत करके दूसरी क्लास में आ सकते हैं लेकिन आते नहीं होते। ऐसी ज़रा हाथ खड़ा कर दें। मैंने क्या कहना है, हाथ खड़ा कर दें, थोड़ा सा शर्मा लें मुंह नीचे करके, जिस तरह भी करना है, किसी तरह हिम्मत करके आ सकते हैं। आज कुछ IFRS 9 होगा लेकिन उसमें तो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं और फिर डीकमीशनिंग वगैरह होगी। हाँ, पानी, चीनी, लीमू, नमक सारा अपना ले आए। टाइम इंशाल्लाह 3:30 शुरू कर देंगे। सर आसिफ से कल मुज़ाकरात हुए हैं, वो माने नहीं कि मैं 3:30 फ्री करूँगा, तो मैंने कहा फिर 15 मिनट इधर उधर की कुछ इनसे बातें कर लेंगे, जब ये लोग आएंगे तो फिर प्रॉपर तरीके से शुरू करेंगे। यानी 15 मिनट कुछ इक्का दुक्का किसी सवाल के एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेंगे और वो फिर आप ऑनलाइन ले लीजिएगा। सर आसिफ के 3:30 इंशाल्लाह मिलेंगे। क्या चीज़? चाचू का फ़ोन आया, भाई कब आ रहे हो चाचू, आप मुझे क्या खिलाएंगे? भाई पुरवकार ज़िंदगी गुजारें, पुरवकार ज़िंदगी गुजारें। क्या? हाँ, यही तो करवाने हैं, इसी के तो सवाल करवाने हैं पास पेपर्स के। अच्छा भाई, अगर IAS 12 के एंगल से कोई डिस्कशन आई तो फिर IAS 12 के एंगल से क्या क्या चीज़ें उल्टानी पड़ेंगी? भाई ये सारी चीज़ें। तो इसलिए IAS 12 को कोई हवा ना ले। व्हाट डज IAS 12 मीन्स? IAS 12 मीन्स कि आपने जो P&L में डाल दिया है उसे उल्टा दें। आपको पता है इसको हम क्यों नहीं उल्टाते? इसको हम इसलिए नहीं उल्टाते कि हम PBT से चलते हैं ना, तो इसलिए करंट टैक्स की वर्किंग में ये सारी चीज़ें उल्टाते हैं। अगर किसी ने लिखना है तो सर्कल डाल के लिख सकता है कि करंट टैक्स में ये सारी चीज़ें उल्टाई जाती हैं विद इन P&L वाली। भाई इस आदत को ख़त्म करें आहिस्ता आहिस्ता। आर्टिकल्स में किसी एक क्लाइंट पे जाते हैं, वो खाना देते हैं, तो फिर अगले क्लाइंट के ऊपर जाके ना अच्छे भले पुरवकार लड़के भी बेचारे उनके CFO से जाके पूछ रहे होते हैं आप लोग खाना दिया करेंगे हमें? बस पहले दिन आपको पता चल जाएगा दे रहे हैं ठीक है, नहीं दे रहे हैं मांगना क्यों है लोगों से। तो अपना वकार नहीं ज़िंदगी में गिराना आपने। ओके ओके, नहीं मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर खुद। और इसमें कई दफ़ा ऐसा होता है कि बंदा कोई चीज़ ले भी सकता है लेकिन फिर भी इफेक्ट कर रहा होता है कि दूसरा दे। ये नहीं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते, कुछ लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं, फिर भी ये होता है कि दूसरा दे। अच्छा इसका मतलब समझ जाए साहब, नहीं तो वैसे एक जनरल बात चल पड़ी ना, आप लोगों ने खुद ही छेड़ दी। अच्छा अब जो है वो मैं इस इशू को हमेशा के लिए क्लोज करना चाह रहा हूँ ना। अच्छा नहीं, ये तो नहीं होता ओवरनाइट आदतें चेंज हो जाएं। अच्छा जी चढ़ना नहीं पेज नंबर 324 जी। दो कॉन्सेप्ट हमारे रह गए हैं, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट और वारंटी। नोट कर लें, कैमरा उधर ही रखो। यार हाइब्रिड में ना दोनों क्लासेस में कोई जिम्मेदार बंदा हाथ खड़ा करे। हाइब्रिड में दोनों क्लासों में कोई जिम्मेदार बंदा हाथ खड़ा करे। चलिए कोई हाथ खड़ा कर दे हाइब्रिड में दोनों क्लासेस में, और जरा काउंट कर लें स्टूडेंट्स कितने हैं। अगली क्लास में इंश्योर करनी है अटेंडेंस। अच्छा पेज नंबर 325। आपने ऐसे ही शुगर लगाया और आपने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को आके कहा, नहीं सीरियस, आपने आके कहा कि सर भाई ये कभी नहीं आपका P&L नोट होगा, इधर आ जाए वापस। यू मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉलेज, ये मैं दिल से नहीं कह रहा होता, यू मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉलेज प्रिंसिपल दैट आई विल पेज भाई 325, दैट आई विल प्रोवाइड अ क्लीनिंग सर्विस इन कॉलेज। सर कॉलेज में सफाई मेरी तरफ से। तो अब ये नहीं कि आप झाड़ू पकड़ के आ जाएंगे, ऑब्वियसली आप बंदों को हायर करेंगे, क्लीनिंग मटेरियल खरीदेंगे, वाइपर खरीदेंगे, आप जो है वो सर्फ एक्सल खरीदेंगे, आप पता नहीं क्या क्या चीज़ें, तो कपड़ों वाला हो गया, तो आप जो है वो हार पे खरीदेंगे। तो यू मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद कॉलेज प्रिंसिपल दैट आई विल प्रोवाइड द क्लीनिंग सर्विस इन कॉलेज। रेवेन्यू एग्रीड इज 1 लाख पर एनम। पुराने जमाने का सवाल होगा, लाख रुपए आप साल का लेंगे। व्हेन यू केम होम, जब आप अपने, ये मैंने कोई हंसने वाली बातें तो नहीं कर रहा, इधर देखें। व्हेन यू केम होम, जब आप घर तशरीफ लाए, खुदा के इधर देख लें, यू एस्टिमेटेड योर कॉस्ट्स,
आपने खुद नहीं क्लीनिंग करनी, आप बंदे हायर करेंगे, जमादार रखेंगे, आप उनके लिए क्लीनिंग मटेरियल बाय करेंगे। यू एस्टिमेटेड योर कॉस्ट फॉर फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट 1,60,000। आप प्रिंसिपल साहब को कमरे में क्या आए थे, सर पूरे साल की सफाई ₹1,00,000 में मेरी तरफ से, यार सफे पलटना बंद कर, पूरे साल में सफाई मेरी तरफ से ₹1,00,000 की। और जब आप घर आए तो घर आके आपने जो है, आपको पता चला मार्केट में किस भाव बिकती हैं। आपने जब मार्केट में जाके पता किया तो 20,000 में को बंदा मिल रहा था, को 25,000 में बंदा मिल रहा था सफाई करने के लिए। आपने वाइपर 4,000 था वाइपर, वो ये वाइपर लाया, तुसी की लाया, बंदा लाया थे, तो आप हैरान हो गए, वो ये क्लीनिंग मटेरियल की है, मैं ऐसे ही जो है वो फूक, तो आप तो हैरान हो गए, सर पकड़ के बैठ गए। अब आप मुझे बताएं, मेरे ख्याल से आप अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मार के आ चुकी हैं प्रिंसिपल रूम के अंदर बैठ के, कि आपने ₹1,00,000 कमाना है रेवेन्यू ग्रॉस रिसीट, और उसको कमाने के लिए 1,60,000 खर्चा करना है। However, there was a clause in agreement. एग्रीमेंट में एक क्लॉज लिखी हुई थी that you can cancel the contract by paying 23,000। आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं किसी भी वक्त। 23,000 पे जाते हुए प्रिंसिपल साहब को बढ़ा दें, सारे 23,000 रखो, सफाई किसी और को करा लो, तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब मेरे ख्याल से ये एक डिसीजन मेकिंग टाइप सवाल बन गया, तो यू हैव टू डिसाइड टू, नहीं पैसों का आना जाना तो अभी नहीं हुआ डिस्कस, अभी ये सिर्फ सारी कहानी है, यानी लाख मिलेगा उसके लिए 1,60,000 खर्चा करेंगे, या फिर ऐसा ना करें तो 23,000 की पेनल्टी दे दें। एज्यूम दैट वी आर स्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 20 एंड नो वर्क इज डन येट। अभी तक हमने काम नहीं किया कोई। अब फ्यूचर को विजुअलाइज करें। इट इज नॉट फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस, कि फ्यूचर में ऑपरेट करेंगे तो लॉस आएगा, नहीं ऑपरेट करेंगे तो लॉस नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। इसमें क्या हो चुका है? अच्छा, एक दुकानदार है वैसे जो दुकान पे बोतलें बिस्किट वगैरह बेचता है, उसने क्या कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किए होते हैं अगले साल मैंने किस किस कस्टमर को कितनी कितनी बोतलें बेचनी है, वो अगर फ्यूचर में ऑपरेट करना बंद कर दे तो लॉस। लेकिन आप कमरे में बैठ के फ्यूचर का एग्रीमेंट करके आ गए हैं, तो अब आप फ्यूचर के लिए बाइंडिंग है, या तो आप सर्विस दें या पेनल्टी देके कैंसिल करें। अच्छा जी, इफ आई ऑनर, स्पेलिंग पता नहीं गलत हो गया, इफ आई ऑनर तो इनफ्लो कितना, एक्सेलेंट। इफ आई ऑनर तो इनफ्लो, उस इनफ्लो को कमाने के लिए आउटफ्लो 160,000। 1,60,000 के आप जो है वो लेबर हायर करेंगे और क्लीनिंग मटेरियल वगैरह लेंगे, और 1,00,000 रुपए प्रिंसिपल साहब से रिसीव करेंगे। ऐसी सूरत में आपको फ्यूचर में नुकसान नजर आ रहा है। दिस कैन नॉट बी अवॉइडेड बिकॉज यू हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज नॉट फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉस, दिस इज ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन बाद में ऑनरस हो गया, फारग हो गया। इफ आई कैंसल, कम से कम चलें इस कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद आप जिंदगी में ये तो सीखेंगे कि पहले जाके कॉस्ट पता चलाया करें, फिर जाके कमरे में जाके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया करें और रेवेन्यू एग्री कराया करें। तो ये जिंदगी में आप सीख लेंगे इससे। इफ आई कैंसल, धक्के खा के बंदा सीखता है। इफ आई कैंसल तो मेरे ख्याल से सिर्फ आउटफ्लो होगा, इफ आई कैंसल तो इनफ्लो नहीं होगा, देयर विल बी एन आउटफ्लो। कितना, क्या नुकसान पसंद करेंगे? 60,000 का नुकसान पसंद करेंगे, 23,000 का? प्लीज डीओजी ने बाइट नहीं किया, अकल लगानी है। क्या नुकसान पसंद करेंगे? कम नुकसान पसंद करेंगे, ज्यादा? कम, इसलिए लिखें इन दोनों में से लोअर लिया करेंगे, कम नुकसान पसंद किया करेंगे। लोअर ऑफ इफ आई ऑनर एंड लोअर ऑफ इफ आई कैंसल। जी 23,000 की जो पेनल्टी है, हाँ अगर कोई पीवीज वगैरह का डेटा दिया होगा तो वो आप निकाल सकते हैं, वो तो कोई मसला नहीं, अगर डिस्काउंट रेट वगैरह दिए होंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। फिर आप लगता है एमएफए पढ़े हो साथ साथ? अच्छा, हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ जी, हाँ वो ठीक, वो ठीक। अच्छा अच्छा, तैयार जाना, बाहर की गलती नहीं निकालनी होती ना, छोड़ा करो। आप खीरे कैसे काटें, प्याज कैसे काटें, तो टमाटर ऐसे काटते हैं, ये बोंगी चीजों पे लोग लड़ रहे होते हैं, जाहिल लोग। अच्छा नहीं सीरियसली, वैसे बंदे आपको दुनिया में मिलेंगे, बंदे भी मिलेंगे, ऐसी बुढ़ियां भी मिलेंगी, ठीक है। ये तो सॉस, जब चिली सॉस बनती है तो वो पहले वही होती है। अच्छा चलो छोड़े, गाल लगे नहीं। तो अब आप बता दें इन दोनों में से कौन सा नुकसान पसंद करेंगे, छोटा वाला बड़ा वाला? छोटा वाला नुकसान। एंट्री हम अपने साल करके सोएंगे, हालांकि फ्यूचर में नुकसान होना है। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट, और अब अगले साल जाएंगे 23,000 रुपए उनको देंगे और एंट्री करेंगे प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, अल्लाह अल्लाह फैसला। अगले साल उनको 23,000 रुपए देके प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, लो जी मेरी तो मैं सफाइयां करा।
मेरे यहाँ वड्डियां दी भी तोबा। एग्जाम्पल नंबर 13, इसकी ना टेंशन लिया करें आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 13 में लीज कॉन्ट्रैक्ट ऑन 29 दिसंबर 2018, क्या रह गया नोट कर लें। ऑन 29 दिसंबर 2018, पेज नंबर 325 चल रहा है। ऑन 29 दिसंबर 2018 वी एंटर्ड इनटू अ 3-year कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसलेबल लीज कॉन्ट्रैक्ट विच विल स्टार्ट फ्रॉम, भाई इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, पास्ट पेपर होने शुरू हो जाने अगले हफ्ते से इसके। ऑन 29 दिसंबर 2018 वी एंटर्ड इनटू अ 3-year नॉन कैंसलेबल लीज विच विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी 19। 29 दिसंबर 18 को हमने लीज एग्रीमेंट वगैरह साइन कर लिया था और लीज एसेट हमें मिलना है 1 जनवरी 19 को। ऑन 31 दिसंबर 2018 वी रियलाइज दैट दिस लीज एसेट इज ऑफ नो यूज। बाद में पता चला इस लीज एसेट को लेके हमने बीन बजाना है, कुछ भी नहीं हो सकना इससे। तो हो सकता है लीज एसेट कोई ऐसी चीज हो, कोई आपने मशीन लीज पे ली हो जिससे जो आपने चीजें बनानी थी वो चीजें बनाने पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया हो, तो अब आप कहीं लीज एसेट, और लीज एसेट नॉन कैंसिलेबल है। एनुअल रेंटल इज 3 लाख। एनुअल रेंटल कितना है? इफेक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग इज इमटेरियल। डिस्काउंटिंग को जरा इग्नोर कर दो। अब आप मुझे बताएं कि नीचे ना देखें ना, खुदा के लिए क्या करें। अब आप मुझे बताएं तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट बरकरार रखता हूं तो लीज एसेट इज ऑफ नो यूज का क्या मतलब है कि इस मशीन से प्रोडक्ट्स बना के रेवेन्यू जनरेट कर सकूंगा? इनफ्लो 0। लेकिन आई एम बाउंड टू पे 3 रेंटल्स। वाई? इसमें तो कैंसिलेशन की क्लॉज भी नहीं है। पिछले में तो अल्लाह का शुक्र है कोई ना कोई निकलने का तरीका था, इसमें तो एग्जिट रूट भी नहीं है, वो पूरा पूरा बंद है और अंदर पानी के अंदर बंदे हैं। आप क्या करें? चलें छोड़ें, नहीं ये मेरे लिए है, सिर्फ मैं यूज करूंगा लफ्ज़। आउटफ्लो एनुअल रेंटल है भाईजान, नो 3 से जरब देना है। तो आपको 31 दिसंबर 18 को खड़े हुए फ्यूचर में क्या नजर आ रहा है कि 31/12/19 को रेंट पे करने, 31/12/20 को और 31/12/21 को। इन 3 सालों तक आपने रेंट पे करना है और इफेक्ट ऑफ डिस्काउंटिंग इज इमटेरियल। आप बता दें जी, एक ऑप्शन है 9 लाख का नुकसान उठाएं क्योंकि लीज एसेट इज ऑफ नो यूज। काश ये लीज एसेट किसी को मैं सब रेंट पे दे सकता तो उससे कोई 50,000 रुपये महीने का आ जाता तो मैंने दे ही देना था, कोई 10,000 भी साल का आ जाता मैंने दे ही देना था उसे। तो ये सब लीज भी नहीं हो सकता, कुछ लिखा ही नहीं सवाल में। कैंसिलेशन में 0 ना लिखिएगा वरना गलत डिसीजन ले लेंगे। 0 नहीं लिखना। कैन नॉट कैंसल, क्या कैंसिल कर ही नहीं सकता। अब क्या करूं? बस 9 लाख रुपए देने फ्यूचर में। जब 9 लाख रुपए फ्यूचर में देंगे, पहला रेंटल प्रोविजन पहले तो एंट्री करें ना 9 लाख पूरे की। आज खड़े होकर बड़ी बड़ी डेट डालें, 31/12, बहुत बड़ा बड़ा करके लिखें, 31/12/18 को ये एंट्री कर लें। एक्सपेंस डेबिट, अब लीज की अकाउंटिंग फारग, ROU लीज लाइबिलिटी इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन, वो अकाउंटिंग फारग होगी। पहले साल के एंड पे एंट्री करेंगे प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट 3 लाख, दूसरे साल के एंड पे एंट्री करेंगे प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट 3 लाख, तीसरे साल के एंट्री करेंगे प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट 3 लाख। तो इस प्रोविजन को 3 सालों में खत्म कर देंगे किताबों से। देयर इज नो कैंसिलेशन क्लॉज। लेकिन ये एंट्री 31/12/18 को क्यों कर लेंगे लीज की? क्योंकि पता चल गया ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ऑनरेस। ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है? जिसके नुकसान या जिसके आउटफ्लोस टाइप चीज फायदों से बढ़ जाएं। तो अभी मैं डेफिनेशन पढ़ाता हूं। तो ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि होता तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट है। आ, 40 to 45% बच्चा एग्जाम्पल 14 सही करता है, पास का तजर्बा है। 40 to 45% बच्चा एग्जाम्पल 14 सही करता है। बड़ी मजे की कैलकुलेशन है और मैं इसके लिए दे भी खुला टाइम रहा हूं, 3-4 मिनट लें, जितना मर्जी टाइम लें। महीने ज़हन में रखिएगा फ्यूचर के। बना दो दूसरा पार्ट।